पुनीत जी से ले लेते हैं, निर्दलीय प्रत्याशी के पास मैं आ रहा हूं, उसके बाद क्योंकि सबके दावे बातें सुन ले, उसके बाद ओम जी आपके पास आ रहे हैं। पुनीत जी वो कह रहे हैं कि हम तो जितना विकास बक्सर में कर सकते थे हमने किया, लेकिन जिनके साथ समर्थन में संगठन बनाकर जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो लोगों ने फाइलों को दबाया और बक्सर को जो है पीछे पहुंचा दिया। जहां पर्यटन की बात कर रहे हैं, भगवान वामन के जो है पर्यटन स्थली बनाने की जो है बात कर रहे हैं, उनके अवतरित होने की जो है भूमि है, वो जो होना चाहिए तो बक्सर को मिला नहीं। देखिए, अभी हमारे बड़े भाई ने कहा कि नीतीश जी आरजेडी के विधायक का, कांग्रेस का विधायक का चिट्ठी दबा देते हैं और ये कहते हैं, अभी कांग्रेस के हमारे अभिभावक बोले कि स्टेशन रोड का निर्माण, मिनी बाईपास जिसको हम लोग व्यवहारिक तौर पर मिनी बाईपास कहते हैं, वो काम हमने कराया। दोनों बात कैसे हो सकती है? इधर नीतीश जी आपका पत्र भी दबा देते हैं और उसी कैबिनेट के पार्ट नगर विकास मंत्री तारकेश्वर प्रसाद जी उस समय थे और डिप्टी सीएम भी थे, उन्होंने ये दो ही इस रोड का चौड़ीकरण किया और उस रोड का भी चौड़ीकरण उस समय हमारे उस बैठक में प्रतिनिधि के रूप में परशुराम चतुर्वेदी जी थे, उन्होंने पत्र के माध्यम से सांसद मोड के प्रतिनिधि के तौर पर थे और उसको 26 योजनाओं ने लिखा, उसमें वो 9 योजनाएं त्वरित पास किया तारकेश्वर जी ने। और ये आप उसमें तत्कालिक उसमें के उप चेयरमैन थे बमन सिंह, उस बैठक में भी थे और माननीय विधायक जी 2 मिनट उस बैठक में रहे और 2 मिनट के बाद उस बैठक से वापस चले आए। अब रही विकास की बात, बक्सर में हमने नाइलेट सेंटर खुलवाया, बक्सर की टाहरी में हमने सैलो गोदाम बनवाया, बक्सर के चौसा में हमने थर्मल पावर बनवाया, बक्सर के गंगा ओवर ब्रिज 2 ओवर ब्रिज हमने गंगा में दिया, तीसरा शिलान्यास भी है। और इनके शासनकाल में वो ब्रिज को बंद कर दिया गया था, 10 साल से उस पर हैवी ट्रांसपोर्टिंग नहीं होती थी। हमने 6 घाट का निर्माण किया नमामि गंगे के तहत, मेडिकल कॉलेज दिया, पॉलिटेक्निक कॉलेज दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, एग्रीकल्चर कॉलेज दिया, 720 बेड का हरिजन छात्रावास दिया, यही महोदय बन के तैयार है। अच्छा ठीक है सर, चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत, चिल्ले ठीक, सुनिए, चुप रहिए, चुप रहिए, शांत रहिए, चलिए सुनिए, मैं सुनिए सुनिए मैं अब सुनिए मैं अपनी बातों को हम सार्वजनिक माफी मांगते हैं आपसे, डर के सुनिए 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 आपसे मैं संतोष भारती के डर से हम सभी दलित भाइयों से माफी मांगते हैं। और कुछ पैर भी छुए, आपका पैर भी छुए, बोलिए, चलिए ठीक है चलिए सुनिए, ठीक है, दलित छात्रावास बन रहा है, दलित कहिए कि झूठा बात है, सुनिए, ऐसे छात्रावास बन रहा है, अनुसूचित जनजाति का बन रहा है, ठीक ना। ऐसे कई चीजें बक्सर जिले में हुआ है। हमारे एनडीए गवर्नमेंट ने नीतीश जी के नेतृत्व में कई कल्याणकारी योजनाएं चली है, ठीक है। सुनिए, अरे भैया आप उस पर मत जाइए ना, अरे कितना बढ़िया डिबेट चल रहा है, वही तो मैंने कहा, अभी शो नहीं कर पाऊंगा, अरे भाई आप लोग करेंगे तो फिर मैं शो नहीं कर पाऊंगा, मुझे रोक देना पड़ेगा। हमारा टीवी का शो नहीं है कि हमें टीआरपी चाहिए। हाँ बस मैंने पहले ही कहा था। अरे भाई वो खत्म हो गया, हमने माफी, सार्वजनिक माफी मांग ली, हमने अपने बात को वापस ले लिया। अब देखिए, सुनिए, सेमरी में हम गंगा ट्रीटमेंट प्लांट लगाया है, उसमें 54,000 घरों को स्वच्छ गंगा जल मिलेगा पीने को सेमरी में। ऐसे कई योजनाएं हमारी सरकार ने की है। बक्सर में उसको रामायण सड़क से जोड़ा गया है। ठीक है, अभी जो है बसपा से और हमारे जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनसे और जनसुराज से जो है मुझे वो लेना है। और मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आप इस शो को हाईजैक करने की कोशिश करेंगे, मैं फिर कह रहा हूं हमें कोई टीआरपी नहीं चाहिए, हम टीवी वाले नहीं हैं।
अगर आप आराम से बात करेंगे तो ठीक है, अदरवाइज हम शो बंद करके अपना चले जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो पार्टी के जो प्रतिनिधि यहाँ पर है वो अपनी बात रखेंगे, और ये आपकी जो पार्टी प्रतिनिधि है ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने जो भी उनके साथ अगर संघ वाले आए हैं, और उसके बाद जो जनता के लोग हैं मैं उनके बीच में भी जाऊंगा, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।